Yes, students. Now we are going to look at three more formulas from this chapter of derivatives. Guys, the first formula is if you have the function y is equal to e raised to x, then the derivative of this function is also e raised to x. Guys, ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है. e raised to x इज अ फंक्शन जिसका डेरिवेटिव का आंसर भी e raised to x ही आता है. इसके लिए गाइस हम लोग एक जोक बोलते हैं दैट e raised to x is like the Dalai Lama of maths. It does not get affected by anything in life. It will stay as it is. इसका मतलब गाइस y is equal to e raised to x ये जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव का आंसर सेम आता है. दैट मीन्स द आंसर फॉर द डेरिवेटिव इज ऑल्सो e raised to x. For the second formula, you have the function y is equal to a raised to x. तो गाइस अगर आपका फंक्शन है y is equal to a raised to x, तो इस केस में आपका डेरिवेटिव आता है a raised to x into log of a to the base e. तो देखो गाइस e raised to x का जो डेरिवेटिव है वो e raised to x ही आता है, लेकिन a raised to x में एक एक्स्ट्रा टर्म आ जाता है. सो इन द डेरिवेटिव ऑफ a raised to x द आंसर इज a raised to x into log of a to the base e. And finally guys, if you have the function y is equal to log of x to the base e, तो इसका डेरिवेटिव आता है 1 upon x. गाइस ये जो लास्ट फॉर्मूला है इसके ऊपर मैं और थोड़ा आपको डिटेल में बताना चाहूंगा कि जब भी आपके पास लॉगरिथम है, यानी कि अगर आपके पास फंक्शन है y is equal to log of x to the base e, तो डेरिवेटिव का आंसर आता है 1 upon whatever is inside the logarithm. गाइस काफी लोग है ना ये फॉर्मूला को ऐसे डायरेक्टली मेमोराइज करते हैं कि log x का डेरिवेटिव आता है 1 upon x. ऐसे मत मेमोराइज करो. गाइस इफ यू हैव द फंक्शन y is equal to log of x to the base e, then the derivative will be 1 upon whatever is inside the logarithm. अब यहां पे logarithm के इनसाइड हमारे पास x है, इसीलिए आंसर है 1 upon x. So guys, in summary, you have to memorize these three formulas. Guys, if you have the function y is equal to e raised to x, तो उसका डेरिवेटिव आता है e raised to x. Guys, if you have the function y is equal to a raised to x, तो उसका डेरिवेटिव आता है a raised to x into log of a to the base e. And finally guys, the most important formula of this slide, अगर आपके पास फंक्शन है y is equal to log of x to the base e, तो गाइस इस केस में डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड लॉगरिथम, यानी कि आंसर आ जाएगा इस केस में 1 अपॉन x. तो गाइस हमें ये तीनों फॉर्मूलास मेमोराइज करने हैं. हमने इसको काफी अच्छे से यहां पे देख लिया है. नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस स्लाइड वी आर गोइंग टू लुक एट द फंक्शन y इज इक्वल टू log ऑफ sin x टू द बेस e. गाइस इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेना है ये आपको मैं बहुत अच्छे से सिखा दूंगा, और लास्ट स्लाइड में जो हमने फॉर्मूला सीखे हैं उसको हम यहां अप्लाई कर सकते हैं. सो गाइस आप यहां नोटिस कर सकते हो दैट इन दिस फंक्शन लॉगरिथम इज आउटसाइड एंड sin x इज इनसाइड. गाइस फिर से हमें यह देखना बहुत जरूरी है कि कौन सा फंक्शन आउटसाइड है और कौन सा फंक्शन इनसाइड है. तो गाइस यहां पे लॉगरिथमिक फंक्शन इज आउटसाइड एंड sin x फंक्शन इज इनसाइड. तो गाइस हमें प्रोसीजर ऑलरेडी पता है. When you remove the derivative of this function, हम पहले आउटसाइड वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं. तो गाइस यहां आउटसाइड है लॉगरिथम, तो हमें पहले लॉगरिथम का डेरिवेटिव लेना होगा. गाइस जैसा मैंने आपको लास्ट स्लाइड में समझाया था, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथम इज 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड. तो गाइस यहां पे लॉगरिथम का डेरिवेटिव होगा 1 अपॉन sin x. गाइस यहां पे प्लीज नोटिस करना कि लॉगरिथम का डेरिवेटिव 1 अपॉन x नहीं है. गाइस लास्ट स्लाइड में हमने देखा था दैट अगर आपके पास फंक्शन है log ऑफ x टू द बेस e, तो डेरिवेटिव का आंसर आता है 1 अपॉन x. इसीलिए मैंने आपको बोला था कि आप कंसेप्ट को समझो रादर देन मेमोराइजिंग द फॉर्मूला. गाइस द कंसेप्ट इज कि लॉगरिथम का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड द लॉगरिथम. तो यहां पे येलो कलर का जो लॉगरिथम है उसका डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन sin x, क्योंकि यू हैव sin x इनसाइड लॉगरिथम. तो इसीलिए हम लोगों ने यहां पे 1 अपॉन sin x लिख दिया. अब गाइस यहां पे हमें इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन. अब गाइस आउटसाइड वाले फंक्शन का काम हो गया. अब हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन. सो इनसाइड वी हैव sin x, तो गाइस sin x का डेरिवेटिव आता है cos x.
गाइस आप यहां देख सकते हो कि मैंने काफी अच्छे से कलरिंग कर दिया है कि विच टर्म इज द डेरिवेटिव ऑफ व्हाट। तो गाइस अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो येलो कलर का लॉगरिथम इज आउटसाइड एंड रेड कलर का साइन एक्स इज इनसाइड। तो जब हम यहां पे डेरिवेटिव लेंगे तो पहले हमें आउटसाइड जो येलो कलर का लॉगरिथम है उसका डेरिवेटिव लेना है। तो आउटसाइड वाले का हम डेरिवेटिव कैसे लेंगे? 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड द लॉगरिथम। तो येलो कलर का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन साइन एक्स, क्योंकि आपके पास साइन एक्स था इनसाइड लॉगरिथम। उसके बाद आप मल्टीप्लाई करोगे विथ इनसाइड वाले का डेरिवेटिव यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव विच इज कॉस एक्स। तो गाइस योर फाइनल आंसर विल बी cos x अपॉन साइन एक्स एंड cos x अपॉन साइन एक्स इज cot x। गाइस कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। गाइस वन लास्ट टाइम, यहां पे लॉगरिथम आउटसाइड है, साइन एक्स इनसाइड है, तो आपको पहले लॉगरिथम का डेरिवेटिव लेना है जो कि होता है 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड। तो हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन एक्स। उसके बाद गाइस मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है cos x, तो इसीलिए हमने मल्टीप्लाई किया है विद cos x। तो हमारा फाइनल आंसर इज cos x अपॉन साइन एक्स विच इज इक्वल टू cot x। With this, we have completed this interesting slide. Let's move ahead to the next slide. Yes, students. Now, in this slide, we are going to look at the function y is equal to log of x cube to the base e. Guys, वापस से इस क्वेश्चन में logarithm is outside and guys the inside function is x cube. तो हमें प्रोसीजर ऑलरेडी पता है गाइस। हमें पता है दैट व्हेन यू टेक द डेरिवेटिव आपको पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो गाइस जब हम लोग ये लॉगरिथम का डेरिवेटिव लेंगे विच इज आउटसाइड, तो उसका आंसर आता है 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड। अब गाइस इनसाइड हमारे पास एक्स क्यूब है, तो इसीलिए हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स क्यूब। तो गाइस ये 1 अपॉन एक्स क्यूब क्या है? 1 अपॉन एक्स क्यूब इज एक्चुअली द डेरिवेटिव ऑफ दिस येलो कलर लॉगरिथम। अब गाइस ऑब्वियसली ये फाइनल आंसर नहीं है। इसके बाद हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन। अब जब आप इनसाइड जाओगे तो इनसाइड यू हैव द फंक्शन एक्स क्यूब। अब गाइस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं? हम पावर 3 को बाहर लिख देंगे एंड इन द पावर वी विल राइट 3 माइनस 1। तो गाइस आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो न्यूमरेटर में यू विल हैव 3x स्क्वायर एंड गाइस इन द डिनोमिनेटर यू विल हैव एक्स क्यूब। नाउ गाइस 2x विल गेट कैंसल्ड आउट एंड द फाइनल आंसर विल बी 3 अपॉन एक्स। देखो कितना ज्यादा ईजी है ये क्वेश्चन। मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। गाइस द क्वेश्चन इज y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स क्यूब टू द बेस e। तो यहां पे येलो कलर लॉगरिथम इज आउटसाइड एंड रेड कलर एक्स क्यूब इज इनसाइड। तो गाइस पहले हम लोग यहां पे येलो कलर का जो लॉगरिथम है जो आउटसाइड है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो उसका डेरिवेटिव कैसे आता है गाइस? लॉगरिथम का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन वॉट एवर इज इनसाइड। Out here we have x cube inside, so we will write 1 upon x cube as the derivative of yellow color logarithm. इसके बाद गाइस हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन। तो इनसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव क्या है गाइस? इनसाइड फंक्शन है x क्यूब, तो आप उसका पावर 3 बाहर लिख दो एंड देन इन द पावर यू कैन राइट 3 माइनस 1। सो गाइस न्यूमरेटर में आपके पास बचेगा रेड कलर का 3x स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर में यू विल हैव x क्यूब। 2x will get cancelled out and the final answer will be 3 upon x. Guys, इसी के साथ ये भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। Let's move ahead to the next slide. Yes, students. Now in this slide, we are going to look at the function y is equal to e raised to sin x. Guys, ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाला है ऑफ दिस एंटायर चैप्टर। देखो यार यहां पे हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे आउटसाइड फंक्शन इज नॉट द पावर साइन एक्स। गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन इज एक्चुअली e और गाइस इनसाइड फंक्शन जो है वो है रेड कलर का साइन एक्स। गाइस यूजुअली हमारा हैबिट ये है या फिर हमारा कन्वेंशन ये है कि जो पावर होता है उसको हम लोग आउटसाइड कंसिडर करते हैं, बट गाइस यहां पे हमें इसको एक्सेप्शन की तरह देखना है। गाइस जब भी आपके पास पावर में कहीं पे भी x आ जाए तो आपको यह समझना है कि वो आउटसाइड फंक्शन नहीं हो सकता। गाइस यहां पे पावर में आप देख सकते हो यू हैव साइन एक्स, तो यहां पावर में x आ चुका है। गाइस व्हेनेवर यू सी x इन द पावर तो आप पावर को आउटसाइड फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। गाइस आपको पावर को इनसाइड फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग गाइस। तो यहां पे एक्चुअली गाइस जो हमारा पावर है साइन एक्स, इट विल बी द इनसाइड फंक्शन
एंड गाइस ये जो e है वो हमारा आउटसाइड फंक्शन होगा। तो गाइस जब आप यहां पे डेरिवेटिव लोगे तो हमें पता है कि पहले हम आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन है येलो कलर e, तो हमें पता है दैट e रेस टू x का जो डेरिवेटिव है वो e रेस टू x ही आता है, बट यहां पे हमारे पास e रेस टू साइन x है। तो जब आप येलो कलर का डेरिवेटिव लोगे यानी e टू द पावर समथिंग, तो गाइस उसका आंसर जो है डेरिवेटिव का वो सेम ही आएगा। हमें पता है कि e रेस टू x इज द ओनली फंक्शन जिसके डेरिवेटिव का आंसर सेम आता है। तो यहां पे हमें वही कंसेप्ट यूज करना है। यहां पे आउटसाइड फंक्शन इज येलो कलर e टू द पावर समथिंग, तो जब हम इस e टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव लेंगे तो उसका आंसर सेम आना चाहिए। तो गाइस येलो कलर का डेरिवेटिव आएगा e रेस टू साइन x। गाइस देखो येलो कलर के फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो सेम आएगा। मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगा e रेस टू समथिंग, इसका जब आप डेरिवेटिव लोगे तो उसका आंसर सेम आता है। इसीलिए गाइस यहां पे येलो कलर क्या था, e रेस टू समथिंग, e रेस टू साइन x, तो उसके डेरिवेटिव का आंसर भी सेम आएगा e रेस टू साइन x। अब गाइस ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, हम इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते हैं विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन। तो गाइस यहां पे इनसाइड फंक्शन है साइन x, तो यहां जो इनसाइड साइन x है उसका हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आएगा cos x। सो देयरफॉर द फाइनल आंसर विल बी e रेस टू साइन x इंटू cos x। गाइस मैं आपको दोबारा एक बार ये एक्सप्लेन करना चाहूंगा। गाइस प्लीज आप ये पॉइंट ध्यान में रखना कि अगर आपके पावर में आपको कहीं पे भी x दिखाई दे तो उस फंक्शन को अभी हम लोग आउटसाइड कंसीडर नहीं कर सकते। यहां पे आप देखो पावर में आपके पास है साइन x, तो पावर में x दिखाई दे रहा है, तो ये फंक्शन आउटसाइड नहीं हो सकता, तो ये फंक्शन होगा इनसाइड। गाइस ये रेड कलर का जो फंक्शन है ये इनसाइड वाला फंक्शन होगा। तो आउटसाइड वाला फंक्शन क्या है, e रेस टू समथिंग। अब गाइस हम आउटसाइड का डेरिवेटिव पहले लेते हैं, तो e रेस टू समथिंग के डेरिवेटिव का आंसर आता है e रेस टू सेम थिंग, यानी कि सेम आंसर आएगा। तो येलो कलर का जो पार्ट है e रेस टू साइन x, उसका डेरिवेटिव आएगा e रेस टू साइन x, एग्जैक्ट सेम। उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड वाला फंक्शन। ये तो हमने सिर्फ आउटसाइड का डेरिवेटिव लिया ना येलो कलर में, अभी हमें इनसाइड का भी डेरिवेटिव लेना है। तो गाइस इनसाइड फंक्शन इज रेड कलर साइन x, उसका डेरिवेटिव आता है cos x। तो फाइनल आंसर इज e रेस टू साइन x इंटू cos x। गाइस इसी के साथ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, now let's look at one more question in which you have e to the power something. Guys, यहां पे भी आप नोटिस कर सकते हो that in this question of y is equal to e raised to x raised to phi, हमारा जो पावर है उसमें x का टर्म आ रहा है। गाइस जब भी आपके पास पावर में कोई भी x का टर्म हुआ तो आप पावर को आउटसाइड कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब गाइस ये जो पावर है x रेस टू phi, इसको हम लोग इनसाइड फंक्शन कंसीडर करेंगे। एंड गाइस ये जो येलो कलर का e रेस टू समथिंग है उसको हम लोग आउटसाइड फंक्शन कंसीडर करेंगे। सो गाइस इसके डेरिवेटिव का निकालने का तरीका एग्जैक्टली सिमिलर है। गाइस जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे फिर से हम लोग पहले आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे। गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन है e टू द पावर समथिंग। अब हमें पता है e टू द पावर समथिंग का जो डेरिवेटिव आता है इट इज e टू द पावर सेम थिंग, यानी कि हम लिखेंगे e रेस टू x रेस टू phi। गाइस ये जो मैंने अभी येलो कलर से अंडरलाइन किया है दिस इज ओनली द डेरिवेटिव ऑफ e रेस टू समथिंग, ये पूरा आंसर नहीं है। ये आपने बस जो आउटसाइड फंक्शन है e रेस टू समथिंग उसका डेरिवेटिव लिया है। गाइस वापस से आपको बोलना चाहूंगा यहां पावर में आपके पास है x रेस टू phi, इसका मतलब पावर में x आ रहा है, और अगर पावर में x आ रहा है तो हम पावर को आउटसाइड फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। पावर विल बी द इनसाइड फंक्शन हियर। तो यहां आउटसाइड वाला फंक्शन क्या है, येलो कलर का e टू द पावर समथिंग। अब गाइस e टू द पावर समथिंग का डेरिवेटिव आता है e रेस टू सेम थिंग, तो येलो कलर के डेरिवेटिव का आंसर आएगा एग्जैक्टली सेम e रेस टू x रेस टू phi। और उसके बाद गाइस आप मल्टीप्लाई करोगे विद डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड फंक्शन। अब इनसाइड फंक्शन है x रेस टू phi, तो गाइस उसका डेरिवेटिव हम कैसे निकालेंगे, आप पावर phi को बाहर लिख दो और आप पावर में लिख दो phi माइनस 1। So guys, your final answer will actually be e raised to x raised to phi into 5x raised to 4। Guys, ये आपका फाइनल आंसर है।
कितना इंटरेस्टिंग है ये कंसेप्ट। गाइस वन लास्ट टाइम, यहां पावर में आपके पास x⁵ था, इसका मतलब पावर में x का टर्म आ रहा है, तो आप यहां पे पावर को इनसाइड फंक्शन कंसीडर करोगे, एंड गाइस e⁻ समथिंग जो येलो कलर है उसको हम आउटसाइड फंक्शन कंसीडर करेंगे। तो डेरिवेटिव लेते समय पहले हम आउटसाइड का डेरिवेटिव लेंगे, तो येलो कलर का डेरिवेटिव आएगा सेम थिंग, मतलब e⁵ एंड गाइस उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन। तो इनसाइड फंक्शन है x⁵, गाइस उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 5 पावर बाहर एंड पावर में 5-1। दैट मीन्स गाइस द ओवरऑल आंसर विल बी e⁵ इंटू 5x⁴। इसी के साथ गाइस ये भी क्वेश्चन पूरा कंप्लीट होता है। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस पीपल, लेट्स लुक एट वन मोर सिमिलर एग्जांपल in which the function is y is equal to 3 tan x. Guys आप यहां नोटिस कर सकते हो that again in the power you have a term of x. Guys यहां पावर में हमारे पास tan x है, इसका मतलब यहां पे भी जो पावर है उसको हम लोग आउटसाइड फंक्शन कंसीडर नहीं कर सकते। गाइज यहां पे जो पावर tan x है उसको हमें इनसाइड फंक्शन कंसीडर करना पड़ेगा। तो गाइस यहां पे फिर आउटसाइड फंक्शन क्या होगा, यहां आउटसाइड फंक्शन होगा येलो कलर का 3 समथिंग। अब गाइस 3 समथिंग इज ऑफ द टाइप a समथिंग। अब हमें पता है गाइस जब हम डेरिवेटिव लेंगे पहले हम आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं। तो गाइस यहां आउटसाइड फंक्शन है येलो कलर का 3 समथिंग, इट इज ऑफ द टाइप a समथिंग। गाइस a समथिंग के डेरिवेटिव का आंसर आता है a सेम थिंग इनटू log ऑफ a टू द बेस e। गाइस देखो यहां पे हमने बस a के जगह नंबर 3 लिख दिया है। गाइस प्लीज यहां पे समझना कि यहां पे इनसाइड फंक्शन है रेड कलर का tan x, और गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन है 3 समथिंग। अब गाइस 3 समथिंग जो है वो a समथिंग के जैसा है, यहां पे a की वैल्यू 3 है, तो a समथिंग के डेरिवेटिव का आंसर आता है a सेम थिंग इंटू log ऑफ a टू द बेस e। बट गाइस यहां पे a की वैल्यू 3 है, इसीलिए हमने यहां पे आंसर में क्या लिखा है 3 सेम थिंग, यानी कि 3 tan x इंटू log ऑफ 3 टू द बेस e। गाइस ये फाइनल आंसर नहीं है, ये सिर्फ येलो कलर का डेरिवेटिव है। अभी हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन, यानी रेड कलर के डेरिवेटिव के साथ हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो गाइस रेड कलर का इनसाइड फंक्शन है tan x, उसका डेरिवेटिव आता है sec²x, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद sec²x। गाइस दिस विल बी आवर फाइनल आंसर 3 tan x इंटू log ऑफ 3 टू द बेस e इंटू sec²x। गाइस मैं आपको दोबारा एक बार समझा देता हूं। In this question as well, you had a term of x in the power. Guys, यहां पे हमारे पास पावर में tan x है, और मैंने आपको ये काफी बार अभी बता दिया है कि पावर में कहीं पे भी x आ गया तो पावर आउटसाइड फंक्शन नहीं होगा, पावर इनसाइड फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे जो पावर है tan x वो इनसाइड फंक्शन है, और गाइस यहां पे आउटसाइड फंक्शन होगा येलो कलर का 3 समथिंग। अब गाइस ये जो येलो कलर का 3 समथिंग है इसके डेरिवेटिव का आंसर कैसे आएगा। गाइस दिस इज लाइक a समथिंग, a समथिंग के डेरिवेटिव का आंसर आता है a सेम थिंग इनटू log ऑफ a टू द बेस e। बस यहां पे आपको a के जगह पे 3 लिखना है। तो गाइस इसीलिए हमने आंसर क्या लिखा है येलो कलर के डेरिवेटिव का 3 सेम थिंग इनटू log ऑफ 3 टू द बेस e। उसके बाद गाइस हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन विच इज द रेड कलर फंक्शन tan x। तो इसीलिए गाइस उसके बाद हमने मल्टीप्लाई किया है विद डेरिवेटिव ऑफ tan x जो कि होता है sec²x। सो द फाइनल आंसर इज 3 tan x into log of 3 to the base e into sec²x. With this guys we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now let's look at one more example just to make you feel more comfortable. In this case the function is y is equal to 5 raised to log of x to the base e. तो गाइस यहां पे हमारे पास पावर में है log of x to the base e। अब गाइस बिकॉज हमारे पास पावर में एक x का टर्म है तो यहां पे भी जो पावर है इट विल बी द इनसाइड फंक्शन, और गाइस यहां पे भी आउटसाइड फंक्शन होगा 5 समथिंग। तो गाइस मैंने कलर से काफी अच्छे से मार्क कर दिया है, यहां पे जो पावर है रेड कलर का log x
वो हो जाएगा इनसाइड फंक्शन, क्योंकि पावर में x का टर्म आ रहा है। गाइस पावर में कहीं पे भी x आ गया तो हम उसको आउटसाइड फंक्शन नहीं ले सकते। इसीलिए गाइस यहाँ रेड कलर का जो log x टू द बेस e है, जो कि पावर है, वो हमारा इनसाइड फंक्शन हो गया है। एंड गाइस येलो कलर का जो 5 रेज टू समथिंग है, वो हमारा आउटसाइड फंक्शन है। तो गाइस जब हम यहाँ डेरिवेटिव लेंगे, फिर से हमें सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। गाइस यहाँ पे हम लोग आउटसाइड फंक्शन का डेरिवेटिव पहले लेंगे। यहाँ आउटसाइड वी हैव 5 रेज टू समथिंग। तो गाइस 5 रेज टू समथिंग के डेरिवेटिव का आंसर आएगा 5 रेज टू सेम थिंग इनटू log ऑफ 5 टू द बेस e। गाइस ये जो मैंने अभी स्क्रीन पे लिखा है, जिसको मैं अभी येलो कलर से अंडरलाइन कर रहा हूं, ये फाइनल आंसर नहीं है, ये बस येलो कलर के फंक्शन का डेरिवेटिव है। गाइस येलो कलर का फंक्शन क्या है? 5 रेज टू समथिंग। तो 5 रेज टू समथिंग के डेरिवेटिव का ये आंसर है 5 रेज टू सेम थिंग इनटू log ऑफ 5 टू द बेस e। गाइस हमने देखा था a रेज टू x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला, a रेज टू x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला आता है a रेज टू x इनटू log ऑफ a टू द बेस e। इसका मतलब a रेज टू समथिंग का डेरिवेटिव होता है a रेज टू सेम थिंग इनटू log ऑफ a टू द बेस e। यहां पे a के जगह नंबर 5 है। अब गाइस ऑब्वियसली ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना है विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन विच इज द रेड कलर फंक्शन log ऑफ x टू द बेस e। तो गाइस हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद द डेरिवेटिव ऑफ द रेड कलर फंक्शन। अब रेड कलर के फंक्शन का डेरिवेटिव यानी कि log ऑफ x टू द बेस e का डेरिवेटिव आता है 1/x। तो गाइस इसीलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद रेड कलर 1/x। तो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर है 5 रेज टू log ऑफ x टू द बेस e इनटू log ऑफ 5 टू द बेस e इनटू 1/x। गाइस आपको मैं फिर से एक बार समझाना चाहूंगा, यहां पे जो पावर है उसमें आपको x दिखाई दे रहा होगा। गाइस पावर में अगर कहीं पे भी x आता है तो पावर हमारा इनसाइड वाला फंक्शन बन जाएगा। और गाइस यहां पे जो येलो कलर का पार्ट है 5 रेज टू समथिंग, वो आउटसाइड फंक्शन बन जाएगा। तो गाइस यहां पे हमारा पहले हमें येलो कलर के फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो गाइस 5 रेज टू समथिंग के डेरिवेटिव का आंसर आता है 5 रेज टू सेम थिंग इनटू log ऑफ 5 टू द बेस e। और उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे विद डेरिवेटिव ऑफ द इनसाइड फंक्शन, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ रेड कलर फंक्शन log ऑफ x टू द बेस e। तो उसका आंसर आता है 1/x। तो गाइस इसी के साथ ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी विल लुक एट द मल्टीप्लिकेशन रूल। यस स्टूडेंट्स, in this slide we are going to look at how to find the derivative of a function which has multiplication of two different terms. Guys यहां पे आप देख सकते हो that the function is y is equal to sin of x into x raised to 4. देखो गाइस ये वैसा वाला एग्जाम्पल नहीं है जिसमें वन फंक्शन इज आउटसाइड एंड वन फंक्शन इज इनसाइड, बिल्कुल नहीं। गाइस यहां पे हमारे पास दो अलग अलग टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। इससे पहले हमने इस पूरे लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस किए हैं उसमें हमारे पास एक फंक्शन आउटसाइड था और एक फंक्शन इनसाइड था। तो यहां पे गाइस वैसा केस नहीं है, यहां पे एक्चुअली आपके पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स हैं। तो गाइस ऐसे केस में जब आप डेरिवेटिव लेते हो तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है। तो गाइस यहां पे dy बाई डी एक्स का आंसर निकालने के लिए पहले आप येलो कलर का डेरिवेटिव लोगे, तब आपको रेड कलर को सेम रखना है, एंड गाइस उसके बाद में आप रेड कलर का डेरिवेटिव लोगे और तब आपको येलो कलर को सेम रखना है। गाइस मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं और यहां आंसर भी बता देता हूं। गाइस पहले हम लोग येलो कलर का जो साइन एक्स है उसका डेरिवेटिव लेंगे। तो हमें पता है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। गाइस ये जो हमने येलो कलर का डेरिवेटिव लिया है उसका ये आंसर है कॉस एक्स। लेकिन गाइस जब आप येलो कलर का डेरिवेटिव लेते हो तब आपको रेड कलर को सेम लिखना है, लिटरली एग्जैक्टली सेम लिखना है। तो इसीलिए गाइस हमने कॉस एक्स को मल्टीप्लाई कर दिया है विद द सेम रेड कलर जो कि है एक्स रेज टू 4। उसके बाद गाइस आपको एक प्लस साइन ऐड करना है यहां पे, एंड आफ्टर द प्लस साइन अभी आपको रोल को रिवर्स करना है। गाइस अभी प्लस साइन के बाद में हम लोग येलो कलर को सेम रखेंगे और रेड कलर का डेरिवेटिव लेंगे। तो गाइस प्लस साइन के बाद में हम लोग साइन एक्स को सेम लिख देंगे और गाइस रेड कलर का जो एक्स रेज टू 4 है उसका डेरिवेटिव लेंगे।
अब x रेज टू 4 के डेरिवेटिव में हम पावर 4 बाहर लिख देंगे एंड इन द पावर वी विल राइट 4 माइनस 1। तो गाइस देखो, ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है व्हेन यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स। मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। गाइस ये वैसे वाला क्वेश्चन नहीं है जिसमें वन फंक्शन इज आउटसाइड एंड वन फंक्शन इज इनसाइड। नहीं, वैसे वाले बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं इन दिस वीडियो लेक्चर। उसको छोड़ के गाइस ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स। गाइस यहां पे दो अलग अलग टर्म्स का मल्टीप्लीकेशन है। यहां पे हमारे टू टर्म्स आर साइन एक्स एंड एक्स रेज टू 4। तो गाइस जब आपके पास मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स होते हैं और आप अगर डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो आप दोनों का डेरिवेटिव साथ में नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक डेरिवेटिव वन एट अ टाइम। तो गाइस पहले आप येलो कलर के साइन एक्स का डेरिवेटिव लो जो कि आएगा कॉस एक्स। तब आपको रेड कलर का जो एक्स रेज टू 4 है उसको सेम रखना है। उसके बाद गाइस देयर इज अ प्लस साइन एंड प्लस साइन के बाद में इस बार आप येलो कलर को सेम रखो और फिर उसके बाद आप रेड कलर यानी एक्स रेज टू 4 का डेरिवेटिव लोगे तो आपको मिलेगा 4 बाहर एंड पावर में 4 माइनस 1। तो गाइस हम ऐसा बोल सकते हैं कि आप पहले येलो कलर का डेरिवेटिव लो, तब रेड कलर को सेम रखना है, फिर प्लस साइन, उसके बाद में आपको येलो कलर को सेम रखना है और फिर रेड कलर का डेरिवेटिव लेना है। इससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो गाइस योर फाइनल आंसर विल बी cos x इंटू एक्स रेज टू 4 प्लस साइन एक्स इंटू 4x क्यूब। अब गाइस आप इन दोनों टर्म्स में से x क्यूब कॉमन ले सकते हो जस्ट टू सिंप्लीफाई द आंसर। तो आपने अगर x क्यूब कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा cos x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स इंटू 4। सो गाइस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। सो इन समरी गाइस, अगर आपके पास टू डिफरेंट टर्म्स हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन है तो आप दोनों का डेरिवेटिव साइमल्टेनियसली नहीं ले सकते। यू हैव टू टेक डेरिवेटिव वन एट अ टाइम। इसी को मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो पहले आप येलो कलर का डेरिवेटिव ले लो, तब आप रेड कलर को सेम रखो। उसके बाद गाइस देयर विल बी अ प्लस साइन और प्लस साइन के बाद में आप येलो कलर को सेम रखो एंड रेड कलर का डेरिवेटिव ले लो। इससे आपका फाइनल आंसर आ जाता है। With this guys, we have completed this slide as well. Now let's move ahead to the next slide. Yes students, let's look at one more example of multiplication rule. So in this case, the function is y is equal to sec x into sin x. Guys, मैं आपको फिर से एक बार बोलना चाहूँगा, this is not a case in which you have one function outside and one function inside. ये वैसा वाला केस नहीं है. This is multiplication of two different terms. तो गाइस हमने लास्ट स्लाइड में देखा है दैट व्हेनेवर यू हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिफरेंट टर्म्स तो डेरिवेटिव कैसे लेते हैं। सो इन दिस केस ऑल्सो विल हैव टू फॉलो द सेम प्रोसीजर। तो गाइस dy बाई dx का आंसर निकालने के लिए पहले आप येलो कलर का डेरिवेटिव लोगे, तब आपको रेड कलर को सेम रखना है एंड उसके बाद आप रेड कलर का डेरिवेटिव लोगे, तब आपको येलो कलर को सेम रखना है। सो लेट्स राइट दिस डाउन। गाइस हम लोग पहले येलो कलर का डेरिवेटिव लेंगे। sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू टैन एक्स। तो गाइस इसको मैं येलो कलर से अंडरलाइन कर देता हूं। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द येलो कलर फंक्शन sec x। गाइस जब आप येलो कलर का डेरिवेटिव ले रहे हो तब आपको मल्टीप्लाई करना है विद रेड कलर एज इट इज। तो रेड कलर है sin x, तो हम उसको सेम टू सेम लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे। गाइस देखो प्रोसीजर सेम है एज वी डिड इन द लास्ट स्लाइड। All you have to do is you have to take derivative of one function at a time. आप दोनों का साथ में नहीं ले सकते. You can't take derivative of both the functions at the same time. So first we will take derivative of yellow color जिसका आंसर आता है sec x into tan x, and then we will multiply this with red color function as it is. तो रेड कलर का जो फंक्शन है यानी कि रेड कलर का फंक्शन sin x जो है उसको सेम लिख के हमें मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद गाइस यू विल हैव अ प्लस साइन एंड प्लस साइन के बाद में आपको रोल्स को रिवर्स करना है। मतलब इस बार अभी आप येलो कलर को सेम टू सेम लिख दो, दैट मीन्स यू कैन राइट sec x इनटू अभी आप रेड कलर का डेरिवेटिव ले लो एंड गाइस द डेरिवेटिव ऑफ रेड कलर फंक्शन sin x इज एक्चुअली cos x। तो गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, यहां पे हमने दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में नहीं लिया है। गाइस पहले आप येलो कलर के फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, तो sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू tan x। तब आप रेड कलर यानी sin x को सेम रखोगे।
उसके बाद गाइस यू हैव अ प्लस साइन, एंड प्लस साइन के बाद में आप येलो कलर को सेम रखो एंड गाइस साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लो जो कि आ जाएगा कॉस एक्स। तो गाइस आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? आपके जो फर्स्ट टू टर्म्स हैं उनको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट सेक एक्स इंटू टैन एक्स इंटू साइन एक्स। अब गाइस हमें पता है दैट सेक एक्स इज 1 अपॉन कॉस एक्स, तो इसीलिए जो फर्स्ट टर्म्स हैं उसमें कुछ इस तरह से आपको मिलेगा tan x इंटू साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स विच इज ऑल्सो अगेन tan x, प्लस गाइस सेकेंड टर्म जो है sec x एंड cos x, उसमें sec x एंड cos x आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो कैंसिल हो जाएंगे, तो एंड में बचेगा सिर्फ +1। तो देखो गाइस फिर से एक बार बताता हूं, आपके जो पहले तीन टर्म्स हैं इनका मल्टीप्लीकेशन है sec x इंटू टैन एक्स इंटू साइन एक्स। गाइस हमें पता है दैट sec x इज 1 अपॉन cos x और ये sin x अपॉन cos x हो जाएगा tan x, और एक tan x पहले से ही अवेलेबल है, इसीलिए गाइस tan x इंटू टैन एक्स हो जाएगा tan स्क्वायर x, जो कि अभी हम यहां पे कैलकुलेट करके लिख देंगे। और उसके बाद गाइस यू हैव अ प्लस साइन, एंड प्लस साइन के बाद में sec x एंड cos x विल कैंसल आउट, सो देयरफॉर यू विल ओनली हैव 1। तो गाइस आपका फाइनल आंसर बचेगा tan x इंटू टैन एक्स विच इज tan स्क्वायर x प्लस 1, यानी कि गाइस आपका फाइनल आंसर बचता है 1 प्लस tan स्क्वायर x, एंड वी नो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर x इज sec स्क्वायर x। तो गाइस आपका फाइनल आंसर है sec स्क्वायर x। गाइस मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूं, पहले आप येलो कलर का डेरिवेटिव ले लो तो आंसर आएगा sec x इंटू टैन एक्स, तब आप रेड कलर के साइन एक्स को सेम रखो, फिर यू हैव अ प्लस साइन, प्लस साइन के बाद में येलो कलर sec x को सेम रखो और साइन एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा cos x। उसके बाद गाइस ये जो पहले तीन टर्म्स हैं इसमें आप sec x को लिख सकते हो 1 अपॉन cos x, फिर sin अपॉन cos tan हो जाएगा, और गाइस फिर ऑलरेडी एक tan x अवेलेबल है, आपको एक और tan x मिल गया, इसीलिए आपने यहां पे लिखा है tan x इंटू tan x, और गाइस प्लस साइन के बाद में sec x और cos x कैंसिल हो जाएंगे बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, तो आपके पास प्लस साइन के बाद में सिर्फ 1 बचेगा। सो योर फाइनल आंसर विल बी tan स्क्वायर x प्लस 1, जिसका सिंप्लीफिकेशन हो जाता है sec स्क्वायर x। सो अगेन गाइज वी हैव डन द सेम थिंग, जब आप मल्टीप्लीकेशन वाले टर्म्स का डेरिवेटिव लेते हो यू हैव टू टेक डेरिवेटिव 1 एट अ टाइम, आप दोनों का साथ में डेरिवेटिव नहीं ले सकते। With this we have completed the multiplication rule of derivatives. Now let's move ahead to the next slide in which we will look at the division rule. Yes students, now in this slide we are going to look at the division rule of derivatives. तो आप यहां देख सकते हो गाइस, वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स। गाइस ऐसे केस में अगर हमें डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला गया तो प्रोसीजर क्या फॉलो करना है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। गाइस व्हेन यू हैव डिवीजन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शंस और आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो पहले आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। गाइस यहां पे हमारे पास है न्यूमरेटर में येलो कलर साइन एक्स, तो गाइस पहले हम लोग इस येलो कलर के साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे। सो गाइस द डेरिवेटिव ऑफ येलो कलर साइन एक्स विल बी कॉस एक्स। अब गाइस आपको इसको मल्टीप्लाई करना है विद डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर में cos x है तो इसीलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे विद द डिनोमिनेटर विच इज cos x। गाइस इस डिनोमिनेटर को मैं रेड कलर से अंडरलाइन कर देता हूं। तो गाइस फिर से एक बार बताता हूं, जब डिवीजन है और आप डेरिवेटिव निकालना चाहते हो तो पहले आपको न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लेना है। तो गाइस न्यूमरेटर इज साइन एक्स, उसका हमने डेरिवेटिव लिया, तो गाइस आपको यहां पे येलो कलर का cos x मिल गया, फिर आपको उसको मल्टीप्लाई करना है विद डिनोमिनेटर एज इट इज, तो डिनोमिनेटर है रेड कलर का cos x, तो हमने यहां मल्टीप्लाई कर दिया विद रेड कलर cos x। इसके बाद गाइस देयर इज अ माइनस साइन। देखो यार मल्टीप्लिकेशन रूल में भी कुछ सिमिलर ही हम लोग कर रहे थे। मल्टीप्लिकेशन रूल में हम दोनों का डेरिवेटिव साथ में नहीं लेते, वी टेक डेरिवेटिव 1 एट अ टाइम और बीच में प्लस साइन आता है। यहां पे गाइस वापस से सिमिलर कंसेप्ट है, यहां आप न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव साथ में नहीं लेते, पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, तब आपको मल्टीप्लाई करना है विद डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर को सेम रखना है, फिर यहां पे माइनस साइन आता है एंड आफ्टर द माइनस साइन नाउ यू हैव टू रिवर्स द रूल्स। मतलब गाइस माइनस साइन के बाद में अभी आप न्यूमरेटर वाला पार्ट सेम रखो, मतलब आप साइन एक्स को सेम लिखो और फिर मल्टीप्लाई कर दो
विद द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अब गाइस हमें पता है कि डिनोमिनेटर है cos x, उसका डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x। गाइस मैं यहां पे भी कलरिंग कर देता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। गाइस आप नोटिस कर सकते हो दैट पहले आपने न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लिया, तब आपने डिनोमिनेटर को सेम टू सेम लिख दिया, फिर आपने माइनस किया एंड बाद में आपने डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लिया है, तब आपने न्यूमरेटर को सेम लिखा है। गाइस आप कलर्स को देख के आराम से समझ सकते हो। पहले आप येलो कलर का डेरिवेटिव लो, उसको मल्टीप्लाई करो विथ रेड कलर एज इट इज, देन देयर इज अ माइनस साइन। उसके बाद गाइस आप लोग रेड कलर का डेरिवेटिव ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो विथ येलो कलर एज इट इज। सो दिस इज द आंसर ऑफ द डेरिवेटिव व्हेन यू हैव डिवीजन रूल। बट इसमें एक और चीज ऐड करनी है। गाइस ये जो भी आपका आंसर आ रहा है, इसको आपको होल डिवाइड करना है बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। सो डिनोमिनेटर में आपके पास cos x है, तो आपको इस पूरे आंसर को डिवाइड करना है बाय cos स्क्वायर x। अच्छा गाइस वापस से आपको बताता हूं, पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो इनटू डिनोमिनेटर सेम, फिर माइनस, फिर आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो इनटू न्यूमरेटर सेम, और गाइस पूरे आंसर को डिवाइड कर दो बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। हमारे पास डिनोमिनेटर है cos x, तो डिनोमिनेटर में हम लिखेंगे cos स्क्वायर x। सो गाइस आपका फाइनल आंसर यहां पे क्या आएगा, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। न्यूमरेटर में आपके पास बचा है cos x इंटू cos x विच इज cos स्क्वायर x। उसके बाद गाइस माइनस साइन है, लेकिन आगे हमारे पास एक और माइनस साइन x है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पे प्लस आ जाएगा, एंड देन साइन एक्स इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर एक्स। तो आपका न्यूमरेटर हो गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, एंड गाइस दिस इज होल डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर एक्स। अब हम सबको बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इज ऑलवेज 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। गाइस मैं आपको फिर से एक बार डिवीजन रूल में डेरिवेटिव्स कैसे लेते हैं मैं आपको समझा देता हूं। देखो बहुत इजी है। सबसे पहले आप न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव आएगा ये येलो कलर का cos x, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो विद डिनोमिनेटर सेम। तो डिनोमिनेटर रेड कलर का cos x है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया विद सेम डिनोमिनेटर रेड कलर cos x। उसके बाद गाइस माइनस साइन आएगा, माइनस साइन के बाद में अभी आप डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लो, तो गाइस रेड कलर के cos x का डेरिवेटिव आता है माइनस साइन x, उसको मल्टीप्लाई कर दो विद द सेम न्यूमरेटर विच इज येलो कलर साइन x। तो ये हो गया आपके आंसर का न्यूमरेटर, ओवरऑल न्यूमरेटर के टर्म्स। इसको आपको होल डिवाइड करना है बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। काफी बच्चे ये डिनोमिनेटर का स्क्वायर करना भूल जाते हैं। गाइस ये पूरा ऊपर प्रोसीजर फॉलो करने के बाद नीचे आपको डिनोमिनेटर का स्क्वायर भी करना है। सो दिस कंप्लीट्स द डिवीजन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स। लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड इन विच वी विल लुक एट वन मोर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। यस स्टूडेंट्स, लेट्स लुक एट वन मोर एग्जांपल ऑफ द डिवीजन रूल। तो गाइस हमें अभी प्रोसीजर समझ में आ गया है दैट व्हेन यू टेक डेरिवेटिव ऑफ डिवीजन टर्म्स, तो पहले आपको जो न्यूमरेटर है येलो कलर उसका डेरिवेटिव लेना है, तब आप डिनोमिनेटर रेड कलर को सेम रखते हो। उसके बाद देयर इज अ माइनस साइन, एंड आफ्टर दैट यू टेक डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर रेड कलर एंड देन यू कीप द येलो कलर न्यूमरेटर सेम। और गाइस पूरे हमारे टर्म्स को हमें डिवाइड करना है बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो चलो इसको यहां पे हम करके देख लेते हैं। सो गाइस वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव, तो हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, गाइस पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव ले लो। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव विल बी sec स्क्वायर एक्स। तो गाइस न्यूमरेटर में जो येलो कलर tan x है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा sec स्क्वायर एक्स। अब गाइस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे विथ रेड कलर डिनोमिनेटर एज इट इज। तो रेड कलर का डिनोमिनेटर है एक्स क्यूब, तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो विथ रेड कलर एक्स क्यूब। गाइस आफ्टर दिस वी हैव अ माइनस साइन, और ये माइनस साइन के बाद में अभी हम लोग रेड कलर का डेरिवेटिव लेंगे, एंड गाइस हमें पता है दैट एक्स क्यूब यानी कि जो रेड कलर का डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव आ जाएगा 3x स्क्वायर, एंड गाइस इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे विथ न्यूमरेटर एज इट इज, यानी कि हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विथ tan x। तो यार देखो वापस से बताता हूं, पहले हमने येलो कलर का जो न्यूमरेटर है उसका डेरिवेटिव लिया,
उसको हमने मल्टीप्लाई किया विद डिनोमिनेटर रेड कलर एज इट इज, फिर माइनस साइन आता है एंड माइनस साइन के बाद में गाइस हमने रेड कलर का डेरिवेटिव ले लिया जो कि आता है 3x² और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया विथ येलो कलर न्यूमरेटर tan x एज इट इज। अब गाइस ये फाइनल आंसर नहीं है, हमें इसको होल डिवाइड करना है बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर इज x³, तो आपको इसको ओवरऑल डिवाइड करना है बाय x³ का स्क्वायर। सो गाइस न्यूमरेटर का डेरिवेटिव लो, मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर, फिर माइनस डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव लो, मल्टीप्लाइड विद न्यूमरेटर एंड देन डिवाइड द एंटायर टर्म बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दिस इज द प्रोसीजर। अब बस हम इसको सिंप्लीफाई करने का ट्राई करेंगे। सो गाइज इन द न्यूमरेटर यू विल हैव x³ इंटू sec² x माइनस 3x² tan x एंड गाइज डिनोमिनेटर में आपके पास है x³ का स्क्वायर विच विल बिकम x�6। अब गाइज आप न्यूमरेटर में से x² कॉमन लेके कैंसिल कर सकते हो। सो द फाइनल आंसर दैट यू वुड गेट इज x इंटू sec² x माइनस 3 tan x एंड दिस विल बी एंटायरली डिवाइडेड बाय x⁴। देखो गाइस मैंने न्यूमरेटर में दोनों टर्म्स में से x² कॉमन ले लिया और उसको डिनोमिनेटर में x�6 से कैंसिल कर दिया, इसीलिए डिनोमिनेटर में आपके पास सिर्फ x⁴ आता है। सो गाइस हमें काफी अच्छे से अभी डिवीजन रूल समझ में आ गया है। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर कंसेप्ट। Now let's move ahead to the next slide. Yes students, now in this slide we are going to look at the formula of derivatives of inverse functions. So guys let's start with the two functions of sin inverse x and cos inverse x. Guys इन दोनों के derivative का आंसर almost same है। So guys if you have the function y is equal to sin inverse of x तो इसके derivative का आंसर आता है 1/√1 minus x²। And guys going to the next formula, if you have the function y is equal to cos inverse of x तो बस आपको फाइनल आंसर में एक एक्स्ट्रा माइनस साइन ऐड करना है। सो गाइस द डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स ऑफ x इज -1/√1 minus x²। तो देखो गाइस ये दोनों फॉर्मूलाज कितने ज्यादा सिमिलर हैं। गाइस अगर आपके पास फंक्शन है sin इनवर्स ऑफ x तो उसके डेरिवेटिव का आंसर आता है 1/√1 minus x²। लेकिन अगर आपके पास फंक्शन है cos इनवर्स ऑफ x तो उसके डेरिवेटिव का आंसर आता है -1/√1 minus x²। तो यारो देखो sin इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का आंसर आता है 1/√1 minus x² एंड cos इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का आंसर आता है -1/√1 minus x²। So with this we have completed the first two formulas of inverse trigonometric functions. Now let's move ahead to the next slide. Yes people, जैसा कि हमने लास्ट स्लाइड में देखा था डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x एंड cos इनवर्स ऑफ x इज ऑलमोस्ट सिमिलर, वैसे ही गाइस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x एंड cot इनवर्स ऑफ x इज ऑल्सो सिमिलर। तो आप यहां देख सकते हो दैट इफ यू हैव द फंक्शन tan इनवर्स ऑफ x तो उसका डेरिवेटिव आता है 1/1 plus x²। लेकिन गाइस इफ यू हैव द फंक्शन y इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ x तो उसके डेरिवेटिव का आंसर आता है -1/1 plus x²। तो यारो tan इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का आंसर आता है 1/1 plus x² एंड cot इनवर्स ऑफ x के डेरिवेटिव का आंसर आता है -1/1 plus x²। इसी के साथ गाइस ये दोनों फॉर्मूलाज भी कंप्लीट होते हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट स्लाइड। यस स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू लुक एट द लास्ट टू फॉर्मूलाज ऑफ दिस चैप्टर विच आर द फंक्शंस y इज इक्वल टू sec इनवर्स ऑफ x एंड y इज इक्वल टू cosec इनवर्स ऑफ x। तो गाइस आप नोटिस कर सकते हो दैट इन दोनों के डेरिवेटिव के आंसर में भी सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है। So guys, the derivative of the function sec inverse of x is equal to 1/x into x² minus 1. And guys, the derivative of the function y is equal to cosec inverse of x is -1/x into x² minus 1. तो यार वापस से एक बार आप देख लो, sec इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव आता है 1/x into x² minus 1
and the derivative of cosec inverse of x is -1 upon x into under root of x square minus 1. तो यार हम ऐसा बोल सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स एंड कॉस इनवर्स एक्स के जो डेरिवेटिव का आंसर है उसमें बस एक माइनस साइन का फर्क होता है. टैन इनवर्स एक्स एंड कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव के आंसर में भी बस एक माइनस साइन का फर्क होता है. एंड गाइस फाइनली सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव का आंसर भी ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क है. सो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस एंटायर चैप्टर. हमने सारे कंसेप्ट्स काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए हैं और मैंने आपको अलग अलग जो टाइप के क्वेश्चंस हैं वो भी बता दिए. इफ़ यू जस्ट गो थ्रू दिस एंटायर वीडियो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कंसेप्ट, you will definitely become an expert in derivatives. With this guys, I would like to take your leave. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next video.